श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारी मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता। परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है। भगवान ने पूरी तरह से रस निवृत्ति के लिए जो हमारा विषयों के प्रति आकर्षण होता है, उसके लिए रास्ता बताया है। उन्होंने केवल निषेधात्मक बात ही नहीं की है, विधि भी बताई है कि हम कैसे किस प्रकार से करें कि हम रस से जो आकर्षण है विषयों के प्रति, वो हम उससे निवृत्त हो जाएं। कहते हैं इसमें श्लोक में, विषया माने विषयों, विनिवर्तन्ते निवृत्त होना, पूरी तरह से निवृत्त होना। निराहारस्य माने निराहार के लिए, देहिना माने देहधारी मनुष्य जो निराहारी है यानी विषयों का त्याग कर देता है, उसके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। विषयों से विषया विनिवर्तन्ते यानी विषयों से तो निवृत्त हो जाता है देहधारी निराहारी व्यक्ति। रसवर्जम, पर रस के त्याग करने पर भी, विषयों के दूर रहने पर भी वो रस से निवृत्त नहीं होता, अंदर आकर्षण बना रहता है। रसोप्यस, रस यद्यपि रस रहता है उसके अंदर, भोग नहीं भोगता, फिर भी अंदर आकर्षण विषयों का रहता है। जहाँ फिर विषयों से संपर्क हुआ वो फिर पकड़ा जाता। तो ये जो रस है ये कैसे निवृत्त होगा? रस यद्यपि रहता है तो अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, यह परम दृष्ट्वा यानी परमात्मा के दृष्ट्वा माने दर्शन से निवृत्त हो जाता है। वो रस की पकड़ से यानी आकर्षण से वह दूर हो जाता है, फिर उसमें रस बुद्धि नहीं रहती है विषयों के प्रति। भोगों के प्रति सूक्ष्म आसक्ति का नाम रस है। हमारे पास स्थूल रूप से समान नहीं है, भोग नहीं है, जो इंद्रियों के विषय हैं, तन्मात्राएं हैं, वो हमारे पास उपस्थित नहीं है। रूप नहीं है, स्वाद नहीं, भोजन नहीं है, शब्द नहीं है, ये सब गंध नहीं, फिर भी हम पहले का सोच करके कि पहले क्या था, उसके पास कैसा है, वो कैसे आनंद में रह रहा, वो कैसा खा रहा है, हमारी कितनी वाहवाही हुई थी, पहले कभी हुई थी, उसी को सोच सोच करके वो पकड़ा जाता है, आनंदित होता है और सुख का अनुभव करता है और उससे वो पकड़ा जाता है, संस्कार बनाता है। तो ये भोगों के प्रति सूक्ष्म आसक्ति, यही सूक्ष्म आसक्ति है जो हम विषयों का चिंतन करते हैं, वह रस है और इसी से हम बंधन में बनते हैं। यह रस साधक की अहंता में रहता है। जब तक ये रस रहता है तब तक परमात्मा का अलौकिक रस हम प्राप्त नहीं कर सकते, और वह इस रस के कारण ही भोगों की पराधीनता रहती है। वो भोगों के प्रति भोगों का गुलाम रहता है
जो करने के लिए आया है वो सब भूल जाता है, विषयों में ही पड़ा रह करके उन्हीं के चिंतन में ही अपना ये शरीर मनुष्य जीवन गंवा देता है। तो कहते हैं कि क्या हम इनसे निवृत्त हो सकते हैं? रस से, जो हमारे अंदर रस है, जो बार बार हमें बांधते हैं, जितना हम विषयों का सेवन करते हैं उतना ही उनका आकर्षण हमारे लिए बढ़ता चला जाता है। महाराज जी कहते हैं जंगल में रहने वाले व्यक्ति को विषय क्यों परेशान करेंगे, उसके पास तो है ही नहीं। हमने कह दिया हम तो हवाई जहाज में बैठना अच्छा ही नहीं, हमको तो अच्छा ही नहीं लगता, पर हमारे पास साधन ही नहीं है और हम कहते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता। जब हमारे पास वो चीज़ हो, वो वस्तु हो, वो विषय हो और फिर हमारी उसमें आसक्ति न हो, तब हम समझते हैं कि हमारे अंदर रस नहीं है, आकर्षण नहीं। तो इस प्रकार निराहार रहने से विषय तो नहीं पकड़ते, परंतु विषयों का रस नहीं जाता। जो रस स्वाद लगने का कारण होता है वही पकड़ का कारण होता है। पहले खाते हैं तो स्वाद लग रहा है, फिर हम सोचे कितना अच्छा कितना अच्छा कितना अच्छा, लेकिन अभी है नहीं, लेकिन हम चिंतन कर रहे हैं कि रसगुल्ला कितना अच्छा था कितना अच्छा था, हमारे क्या ठाठ थे, कितना लोग क्या क्या वाहवाही हो रही थी। तो हम इन्हीं चिंतन से ही बन जाते हैं। तो जो प्राप्ति से पकड़े जाते थे वही हम चिंतन से बन जाते हैं विषयों के। जहाँ विषयों का संयोग हुआ फिर हम पकड़े जाते। तो इस रास्ते पर चलने वालों को जो ज्ञान मार्ग का है, संयम का मार्ग है, जिसमें विशेष संयम के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है, संयम की प्रधानता है, उसमें बहुत होशियारी की ज़रूरत है, बहुत बच करके चलना होता है। तो वास्तव में संस्कार बहुत बली होते हैं, जब तक भीतर भोग का संस्कार है खतरा बना ही रहता है। ये है आरोह के रास्ते पर चलने वालों के लिए तो और कोई चारा नहीं। हमारा पथ अवरोह का है। अवरोह का पथ, आरोह माने चढ़ना, अवरोह माने उतरना। इसमें शक्ति ऊपर से नीचे की ओर हम साधकों को निर्मल करती है, अवतरित होती है, ऊपर से नीचे की ओर जाती है मूलाधार। और आरोह में हमारे मार्ग में ऊपर से नीचे जाती है और आरोह में नीचे से ऊपर शोधन क्रिया होती है। तो इसमें महाराज जी कहते हैं कि इसमें बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है। तो फिर क्या करें, हम लोग को कौन सा मार्ग आसान है? तो क्या ऐसी स्थिति संभव है जब व्यक्ति पतन के भय से परे हो जाए, जब विषय में पकड़ने का सामर्थ्य ही न रहे? भगवान कहते हैं हाँ, ऐसी स्थिति भी संभव है। वो जब हमें बहुत उत्तम चीज़ मिल जाती है, परमात्मा मिल जाते हैं, हमें उनके दर्शन हो जाते हैं, तो सारे रस फीके हो जाते हैं। कोई रस सांसारिक में आनंद ही नहीं रह जाता, उसे अच्छा ही नहीं लगता। तो फिर विषयों के रस से वो निवृत्त हो जाता है। तो ये रस कैसे जाएगा? ये रसराज के दर्शन से जाएगा। रसराज जिसने इन रसों को बनाया है वो है परमात्मा। उनके दर्शन से ही हम रस से निवृत्त हो सकते हैं। रस का आकर्षण समाप्त हो जाएगा हमारे अंदर। तो दर्शन कैसे होंगे भगवान के, परमात्मा के, जो परम तत्व है, जिससे उत्तम कोई चीज़ है ही नहीं, सुंदर उससे कुछ है ही नहीं, उससे ज़्यादा आनंद देने वाली कुछ है ही नहीं संसार में। तो वो परमात्मा का हम दर्शन कैसे प्राप्त करें कि हमारा रस निवृत्त हो जाए? तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान के दर्शन अनन्य भक्ति से होते हैं, अनन्य भक्ति से होते हैं। और अनन्य भक्ति कैसे मिलती है? अनन्य भक्ति भगवान की कृपा से मिलती है और गुरु की कृपा से मिलती है, और तीसरी बात नाम के प्रताप से मिलती है। 3 बातें बताई हैं गुरुदेव ने
ये अनन्य भक्ति पाने के लिए हमें प्रभु की कृपा चाहिए और गुरु की कृपा चाहिए और नाम का प्रताप, नाम के प्रताप से हमें अनन्य भक्ति मिलती है। और अब देखते हैं अनन्य भक्ति से भगवान के दर्शन होते हैं। और वह अनन्य भक्ति है क्या? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। सॉरी, क्या है? एक शास्त्र हो, किसका हो? हम भगवान के विषय में जिसमें चर्चा हो, उनके गुणों के, स्वभाव का, प्रभाव का और उन्हें प्राप्ति का जिसमें साधन हो, वह ऐसे शास्त्र को पढ़ें जो परम सत्ता है, परमात्मा है। तो उसके शास्त्र को पढ़ें। राम हैं, कृष्ण हैं, नारायण हैं, हरि हैं, ये सब परमात्मा स्वरूप हैं। तो हमें ऐसे शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। हमारे लिए इन्हीं का अध्ययन लाभकारी है। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही हमारा देवता होना चाहिए, वो है देवकी पुत्र, यानी कृष्ण हैं, राम हैं, एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं, गुरु हैं, सब एक ही बात है। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, और एक ही मंत्र का हमें जाप करना चाहिए जो हमें गुरुदेव ने दिया है, राम का मंत्र दिया है। हमें निरंतर इसी जाप का अभ्यास करना चाहिए, यही नाम हमारे अंदर गूंजना चाहिए, एक ही मंत्र। और कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, एक ही कर्म होना चाहिए, क्या? उसकी सेवा। किसकी सेवा? परमात्मा की सेवा। हमारे जितने भी कर्तव्य कर्म हैं वो सब केवल और केवल तन से हो, मन से हो, वाणी से हो, किसी भी प्रकार से हम कर्म करें वो सब भगवत भाव से ही होना चाहिए। भगवान की सेवा है, भगवान की सेवा है। इस प्रकार से अनन्य भक्ति जब हम करेंगे तो हमें प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और प्रभु की कृपा तो प्राप्त है ही, सबसे बड़ी बात है मानव तन दिया है। इतना उत्तम अवसर हमें प्राप्त हुआ है, 84 लाख योनियों के बाद हमें ये अवसर मिलता है। और इसको हम यूं ही यदि विषय भोग में हम गंवा दें तो फिर हम बुद्धिमान नहीं कहेंगे, मूर्ख ही कहे जाएंगे। विपुल हरि कृपा कर्म योनि मिली, जब सभी शक्ति साधन सुबुद्धि समाए, विषय मोह ममता में मन को रमा के चले हो विमुक्त तब हरि नाम के, न हो यदि मिलन पाके नरि होनी हर से धरन धाम सुत लोग किस काम के। तो अनन्य भक्ति कैसे प्राप्त होती है? अनन्य भक्ति किसे कहते हैं अभी बताया गया है। और वो कैसे प्राप्त होती है? वो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। भगवान ने मानव तन दिया है, इसमें हर एक व्यक्ति उसके अंदर स्वतंत्र सामर्थ्य है, स्वतंत्र है, अधिकारी है और योग्यता है, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, कैसा भी कोई व्यक्ति हो। अब गुरु की कृपा भी हमें प्राप्त है। इतना महान, दयावान, उदार, प्रेम का सागर ऐसा गुरु महान हम सबको बड़े भाग्य से मिला है। पता नहीं कौन से पुण्य कर्म हुए हैं, हम क्या पुण्य कर्म क्या किया होगा, हमने कुछ भी नहीं किया। ये तो भगवान की कृपा से ऐसे परम उदार हमें महान संत मिले, गुरु मिले। तो गुरु की कृपा प्राप्त है। गुरु ने इतना साहित्य हमें लिख के दे दिया है कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सारा कुछ भी कहीं से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। और सत्संग भी जगह जगह, हर जगह महाराज जी के सत्संग भी उपलब्ध हैं। तो गुरु की कृपा भी प्राप्त है। गुरु मंत्र दिया है, सत्संग दिया है। और नाम का प्रताप, नाम के प्रताप से हम प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। नाम की तो अपार महिमा है। महामंत्र जो जपति महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेशु, ये महामंत्र हमें मिला है, गुरु के द्वारा मिला है। गुरु की शक्ति इसमें समाहित है। तो इसके जाप से हम परमात्मा को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। खूब जाप करना चाहिए, निरंतर जाप करना चाहिए, अजपा चलने लगे इतना जाप करना चाहिए।
तो हम प्रभु की कृपा प्राप्त है, गुरु की कृपा प्राप्त है। अब हमें अपनी कृपा करनी ज़रूरी है, हमें अपनी कृपा करनी है। क्या करनी है कि शरीर भी मिल गया, मानव तन, गुरु जी भी मिल गए, सत्संग मिल गया। अब हमें जो रास्ता उन्होंने बताया है उस रास्ते पर चलना है। ये अपनी कृपा है, ये हमारी, हमें प्रयत्न करना है। तो इस तरह से खूब नाम का जाप करें, सभी कर्तव्य कर्मों को भगवान की सेवा समझ कर करें। हम परमात्मा के दर्शन निश्चित रूप से इसी जन्म में पा जाएंगे यदि हम पूरी लगन से कार्य करते हैं, गुरु के बताए रास्ते पर चलते हैं। तो हम अपने जीवन को धन्य कर सकेंगे, कृतार्थ कर सकेंगे। श्री राम।